अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ईटा एमडीकेट टेस्ट के पार्ट नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो। तमाम एमसीक्यूज़ की वीडियो लिंक आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये पोर्शन फिज़िक्स का है। सवाल नंबर 61 है कि इक्वल फोर्सेस एक्ट ऑन आइसोलेटेड बॉडीज़ ए एंड बी, द मास ऑफ बी इज़ 1/5 टाइम दैट ऑफ ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ए इज़, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए था, 1/5 टाइम दैट ऑफ बी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक है। व्यूअर्स, यहाँ पर इन सवालात की एक्सप्लेनेशन जो है वो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसी वजह से हम सिर्फ करेक्ट आंसर बताया करेंगे। सवाल नंबर 62 है, अ बॉडी इज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 15 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, द टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 व्हेन बॉडी कवर्ड द सेम डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड साउथ, ऑप्शन बी लगेगा यहाँ। सवाल नंबर 63 है, व्हेन द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज़ इक्वल टू 1/4 ऑफ द हाइट, देन विच वन इज़ ट्रू, यहाँ पर ट्रू ऑप्शन ऑप्शन सी है। एमसीक्यूज नंबर 64 है, अ बॉडी इज़ मूविंग विद मोमेंटम ऑफ 100 kg मीटर पर सेकंड, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप दिस बॉडी इन 25 सेकंड, 4, पहला ऑप्शन ठीक है यहाँ। सवाल नंबर 65 है, डबलिंग द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल while keeping all other parameters the same, the height reached by the projectile increases by 4 times, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 66 है, नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, हाउ लॉन्ग अ स्टोन टेक टू ड्रॉप ऑफ अ 125 मीटर हाइट बिल्डिंग लैंड्स on the ground taking g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, 5 सेकंड। सवाल नंबर 67 है, इसको सॉल्व करने के बाद दोस्तों सवाल नंबर 67 का करेक्ट ऑप्शन 1200 था। सवाल नंबर 68 में दोस्तों करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी था, 2000 वाट। सवाल नंबर 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हैज़ द लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी, लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी यहाँ ऑप्शन सी ठीक है, मास 3m एंड स्पीड 3v, करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन सी था। सवाल नंबर 70 को भी दोस्तों इसको सॉल्व करने के बाद इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए था। अब बाकी वीडियो को स्टॉप करके आप इसी क्वेश्चन को ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 71 है, यहाँ पर सवाल नंबर 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। सवाल नंबर 72 का जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन ए था। इसी तरह सवाल नंबर 73 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी था, और सवाल नंबर 74 में करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। सवाल नंबर 75 में लिखा है कि अ स्ट्रेच स्ट्रिंग वाइब्रेट विद फ्रीक्वेंसी व्हेन टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टेंशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम स्ट्रिंग इज डबल, 4t, यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 76 है, द लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल मोर स्लोली इन गैसेस एंड सॉलिड्स, ऑप्शन सी ठीक है यहाँ। इसी तरह दोस्तों सवाल नंबर 77 में इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, इसका करेक्ट सोल्यूशन ऑप्शन नंबर डी है। सवाल नंबर 78 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी ऑप्शन डी है, और इसी तरह सवाल नंबर 79 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी ऑप्शन डी है, 75 cm। सवाल नंबर 80 है, द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मास डेंसिटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 81 है, इफ़ द प्रेशर ऑफ एयर इनक्लोज्ड इन अ लॉन्ग ट्यूब इज इंक्रीज 10 टाइम, द स्पीड ऑफ साउंड विल रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 22 है, द एक्सप्रेशन सी पी आर इज इक्वल टू सी वी, पहला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ। इसी तरह सवाल नंबर 83 को सॉल्व करने के बाद इसका करेक्ट आंसर 150 आता है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 84 है, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोकारिक प्रोसेस इज 0, यहाँ पर 0 लगेगा। सवाल नंबर 85 भी ये लेंथी है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। सवाल नंबर 6 है, फॉर 0.5 साइमेंस ऑफ कंडक्टेंस रेजिस्टेंस विल बी, यहाँ पर रेजिस्टेंस विल बी 2 क्यों, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है।
सवाल नंबर 87 है 1 वोल्ट ज़रब 1 एम्पियर इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट ज़रब 1 एम्पियर ये बराबर होता है 1 वाट के। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 88 का जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो ऑप्शन बी है। सेम इसी तरह दोस्तों सवाल नंबर 79 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी था 1 हॉर्स। सवाल नंबर 90 में लिखा है कि ऑफ द फॉलोइंग द कॉपर कंडक्टर दैट हैज़ द लीस्ट रेजिस्टेंस मस्ट बी थिक शॉर्ट एंड कूल। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 91 है, इसका सलूशन भी हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर 300 था, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 92 है एम्पियर सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज। एम्पियर सेकंड ये यूनिट है चार्ज की, ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 93 में जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 94 है अ हाइड्रोजन एटम दैट हैज़ लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन इज़ मूविंग ईस्ट इन अ रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इट विल बी डिफ्लेक्टेड अप। यहाँ पर अप लगेगा। सवाल नंबर 95 है व्हेन द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल change occurs in only the direction of velocity। ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 96 है, इसी तरह सवाल नंबर 96 का जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन सी था 0। सवाल नंबर 97 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन ए था लूप ए विल बी इक्वल टू लूप बी। इसी तरह सवाल नंबर 98 है कि फॉर इंड्यूस EMF टू बी प्रोड्यूस इन अ कॉइल the magnetic flux linked with a coil must be changed। ऑप्शन डी ठीक था। सवाल नंबर 99 है फॉर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन द नंबर ऑफ डायोड नीडेड इन अ सर्किट इज़ 1। पहला ऑप्शन करेक्ट था। सवाल नंबर 100 में इसी तरह करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए था। सवाल नंबर 101 में करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है और इसी तरह सवाल नंबर 102 में करेक्ट ऑप्शन इंटेंसिटी था, ऑप्शन सी ठीक था। सवाल नंबर 103 में करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी था। सवाल नंबर 104 में लिखा है कि द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट ऑफ लेमन सीरीज इज 3/4। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। सवाल नंबर 105 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है 11 ग्राम। इसी तरह सवाल नंबर 106 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। इसी तरह दोस्तों हमारे पास सवाल नंबर 107 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। सेम इसी तरह 108 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। वीडियो को आप स्टॉप करके आप खुद भी इसी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 109 में भी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। सवाल नंबर 110 में पूछा जा रहा है कि द स्लोप ऑफ द चार्ज टाइम ग्राफ पर अ चार्जिंग कैपेसिटर गेव करंट। यहाँ पर करंट लगेगा, ऑप्शन ए ठीक है। इसी तरह दोस्तों हमारे पास सवाल नंबर 111 का सलूशन ऑप्शन सी है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास बायोलॉजी का पोर्शन शुरू होता है, तो इंशाल्लाह उसको पार्ट नंबर 4 में अपलोड करूँगा और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप उसको भी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।